और यह मुकाबला ड्रिट स्ट्राइकर्स वर्सेस डीएफ लायंस। और देखिए इस मुकाबले में और मैं आर्यन कामली को एक बार वापस से कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा। उनके ओनर अंकुश कामली की ओर से भी उनको 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है इस मैच विनिंग पारी के लिए। तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए और अपना नगद पुरस्कार कबूल करें। उनके ओनर की तरफ से है 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। अंकुश कामली साई युग के जो ओनर है उनकी तरफ से आर्यन कामली को मैच विनिंग पारी के लिए 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार। इसी बीच ड्रिट स्ट्राइकर की ओर से पारी का पहला ओवर लेके पकिल। ड्रिट स्ट्राइकर ने यहां पे टॉस जीत के पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया और डीएफ लायंस को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। इस बार अच्छा कलाइयों का उपयोग, वहां पे थोड़ी सी मिस फील्ड। उसी बीच 2 रन चुराने की गुंजाइश में निकल पड़े दोनों बल्लेबाज और 2 रन चुराएंगे। इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 5 रन। और नितिन कामली वर्गुन की ओर से भी आर्यन को 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार है अपने मैच विनिंग पारी के लिए। नितिन भाई कामली वर्गुन की ओर से भी 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार है आर्यन को। और उनके ओनर अंकुश कामली की ओर से भी 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार है। पैसों की बौछार होते हुए यहाँ पे आर्यन के लिए। और यहाँ पे डीएफ लायंस के लिए वियान चेतन पटेल चला डूंगरफरिया की ओर से हैट्रिक सिक्सर का 3,000 और प्रत्येक छक्के का 500 रुपए का नगद पुरस्कार है सिर्फ डीएफ लायंस के बल्लेबाजों के लिए। वियान चेतन पटेल की ओर से हैट्रिक छक्के का 3,000 और प्रत्येक छक्के का 500 रुपए का नगद पुरस्कार है। और आज के दिन जिस तरह से पॉइंट टेबल के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहेगा, जिस तरह से हमने आज के 2 मुकाबले देखे, दोनों मुकाबले बहुत ही धमाकेदार। पहले मुकाबला देखा था केवड़ी सुपर किंग्स वर्सेस डीएफ लायंस, वहां पर जीत हासिल की थी केवड़ी सुपर किंग्स ने। हाँ। और मैं नितिन कामली वड़कुन के जो नितिन कामली हैं उनको भी मैं कमेंट्री बॉक्स में बुलाना चाहूंगा, जिनकी तरफ से 2,500 रुपए का नगद पुरस्कार है आर्यन के लिए उनके मैच विनिंग इनिंग के लिए। तो नितिन कामली फ्रॉम वड़कुन वो भी प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए और आर्यन को हालांकि पुरस्कार प्रदान करें। पिछले मुकाबले में 2 बल्लेबाजों के द्वारा अर्धशतक देखने को मिला था, पर विनिंग शॉट जिस तरह से आर्यन ने लगाया अपनी टीम को, जिस तरह से उन्होंने यहां से खेल निकाला, बहुत ही शानदार, और जिसके बदौलत वो इनाम प्राप्त कर रहे हैं। एक अच्छी पारी खेली थी लोकेश ने भी, पर जिस तरह से गेंदबाजी में वो महंगे साबित हुए, कहीं ना कहीं वहां से मैच में पकड़ बनाई, क्योंकि पहली ओवर में 5 चौके और वहां से जिस तरह से 5वां ओवर एक बार फिर महंगा गिरा था। खेल रोमांचक जरूर रहा था। और ये देखिए क्या कमाल का शॉट खेल रहे हैं, बिल्कुल क्रिकेटिंग शॉट, बैक टू बैक बाउंड्रीज। हो सकता था। और डीएफ लायंस के बल्लेबाजों के लिए जिस तरह से वियान चेतन पटेल कामली की ओर से जो इनाम रखा गया है,
सिक्सर पर 500, हैट्रिक सिक्सर पर 3000। और टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम डीएफ लायंस। और इसी बीच अच्छी लाइन एंड लेन के साथ और यहाँ पर खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर का पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद रन बने 21 रन, 21 बिना विकेट के नुकसान पर। एक शानदार शुरुआत हो चुकी है। और ड्रिट स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो टॉस जीता था उन्होंने। टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय गेंदबाजी करने का। तो यहाँ पर जीत उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी इस टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए। और आज हर एक टीम के खिलाड़ियों को अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करना होगा, तब जाकर कल वो खिलाड़ी बनकर खेल खेल पाएंगे। नहीं तो फिर आज अगर टीम हारेगी तो कल दर्शक बनने का मौका मिलेगा। और यहाँ पर अरविंद पकील जो कि ब्लॉक हॉल के बादशाह है, पहली ओवर में किफ़ायती गेंदबाजी की थी उन्होंने। और कप्तान ने एक बार फिर उनके ऊपर नज़र रखी है। इस टूर्नामेंट में एक ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की मदद से वो मैन ऑफ द मैच का खिताब भी प्राप्त किया था। उन्होंने साई युग के खिलाफ एक आक्रामक पारी खेली थी। और ड्रिट स्ट्राइकर्स जिनके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर रहता है। जो बाकी बचे मुकाबले हैं, अगर जीतेगी तो नेट रन रेट के ऊपर ये खेल जाएगा, क्योंकि जिस तरह से इस टूर्नामेंट में 7 टीमों ने हिस्सा लिया है, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। 3 टीम को पीछे रहेगी, 4 टीम आगे बढ़ेगी इस टूर्नामेंट में। और इस बार गेंद ऑफ स्टंप से काफ़ी ज़्यादा बाहर, वाइड का इशारा। हालांकि बिल्कुल चुस्त लाइन एंड लाइन जरूर रखते हैं, पर इस बार थोड़े से दिशाहीन, तेज गति करने का प्रयास किया गया था। एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 23, 23 रन। इस बार लोअर फुल टॉस बनाकर खेला है, ड्रीन शॉट मिडल ऑफ द बैट। एक रन तो जरूर मिलेगा। हल्की सी ब्लम्बिंग हुई थी और यहाँ पर देखिए मिस फील्डिंग की बदौलत एक और रन प्राप्त हुआ। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन, 29। ये 10 रन के ऊपर का औसत। और इस बार बहुत ही अच्छी लाइन एंड लेंथ, बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर चूके, फाइन लेग के फील्डर भी चूके, ओवर थ्रो। ये रन नहीं थे, रन दिए जा रहे हैं। अच्छी गेंद हो रही है, फिर भी इस प्रकार के रन आ रहे हैं, तो गेंदबाज करे तो करे क्या। और इसी 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। और आपने टॉस जीतने के बाद आपने पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया है, तो रन रोकने होंगे आपको। और इसी 1 के साथ ओवर की हुई समाप्ति। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने 32 बिना विकेट के नुकसान पर। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए डीएफ लायंस। और विकेटों की तलाश बिल्कुल साफ हो रही है। और डीएफ लायंस के बल्लेबाजों के लिए जिस तरह से इनाम रखा है, प्रति सिक्सर पर 500 रुपये और हैड्रिक सिक्सर पर 3000 वियान चेतन पटेल की ओर से। और इस टूर्नामेंट में जिस तरह से दर्शनम की ओर से भी हैड्रिक सिक्सर और हैड्रिक विकेट पर 1500 रुपये नगद रखे गए हैं। इस टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम के लिए 1,11,111 नगद और आकर्षित ट्रॉफी। रनर्स अप टीम के लिए 55,555 और आकर्षित ट्रॉफी। मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए 33,333 और आकर्षित ट्रॉफी। और इसी बीच चौथी ओवर की शुरुआत चेतन लेकर आए हैं और यहां पर जड़ में डाली थी गेंद, यॉर्कर।
तो अगर आपको खिलाड़ी बनकर खेल आगे खेलना है तो आज जीत बहुत ही जरूरी है। टूर्नामेंट में कुल मिलाकर 7 टीमों ने हिस्सा लिया है, क्वालिफाई होगी 4 टीमें, 3 टीमें टूर्नामेंट से बाहर होगी। और कल डांसिंग अंपायर गोटिया भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगे, अंपायरिंग की सेवा देंगे। और इसी बीच रनिंग बिटवीन द विकेट, बड़े शॉट के साथ सिंगल डबल के ऊपर भी ध्यान दिया जा रहा है। 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन, 34, एक विकेट के नुकसान पर। और इस बार हेलीकॉप्टर उड़ा तो जरूर था, पर सीमा रेखा के अंदर टप्पा गिरा। इस टूर्नामेंट में बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और आकर्षित ट्रॉफी, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी। टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाले हर एक टीम के लिए ट्रॉफीज रखी गई है आश्वासन के रूप में। और यहाँ पर देखिए एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, कामड़ी प्रीमियर लीग। और यहाँ पर देखिए क्या कमाल की गेंद, यॉर्कर। और यहाँ पर देखिए जो पिछली गेंद गिरी थी ठीक ठिकाने पर यॉर्कर, बल्लेबाज को ठिकाने लगा दिया, वापस डगआउट में भेजा गया बल्लेबाज विशाल को। उनके स्थान पर अगले बल्लेबाज आए हैं कप्तान कुल चिराग कामली फ्रॉम गोलवर्ड। ये खिलाड़ी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। वहां पर जिस तरह से टेनिस क्रिकेट का बोलबाला है, और इस बार दमन के इस बिक्सी के ऐतिहासिक मैदान पर टेनिस क्रिकेट के लिए यह मैदान बिल्कुल अनुकूल है। और काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट भी इस मैदान पर हुई है। यहाँ पर आज चिराग का बल्ला बोलना पड़ेगा, क्योंकि टीम के कप्तान है और जिस तरह से जगह बना के साथ हल्के हाथों से सिंगल प्राप्त किया, सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 39 रन, 39। इस ओवर में कहीं ना कहीं 2 विकेट प्राप्त किए गए हैं, एक चौका जरूर बतौरा था, पर अच्छी वापसी करते हुए चेतन टॉस जीतने के बाद पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया था। विकेटों की तलाश हो रही थी, इस ओवर से 2 विकेट प्राप्त हुए हैं और अब आखिरी गेंद करेंगे बल्लेबाज केयूर की बात की जाए तो एक लंबी पारी खेलने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। बहुत ही शानदार बल्लेबाजी उनकी ओर से देखने को मिली है इस टूर्नामेंट में। और हवा में गेंद है, क्या हो सकेगा यह विकेट? जी हाँ, इस ओवर का तीसरा विकेट, अच्छी वापसी कराते हुए अपनी टीम के लिए।
और यहाँ पर आए हैं लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, और दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है। अब धीरेन उनके सामने गेंदबाजी करेंगे मयूर, और पहली गेंद हवा में है, खुद गेंदबाज, और देखिए उल्टा होकर कैच लपकने का प्रयास किया था और अपने आप से हुआ ड्रॉप, और ड्रॉप की मदद से 2 रन प्राप्त होंगे। और पिछला ओवर जिस तरह से ड्रिट स्ट्राइकर की ओर से देखा जाए तो बहुत ही अनुकूल रहा था। चेतन गेंदबाज जिन्होंने 1 ओवर में 3 विकेट लिए और 7 रन खर्च किए, और अच्छी गेंदबाजी के साथ यहाँ पर इस बार मयूर को भी अच्छी गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि उनके पास भी दम है रन रोकने के। पर दोनों लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है उनके सामने, डेड बॉल हल्के से अपने रनअप से चूके। और इसी बीच एक बार फिर अपने रनअप से थोड़े से चूके। ये छोटे ऐसे रनअप के साथ आते हैं गेंदबाज मयूर, और वहां पर अगर आप थोड़ी सी चूकेंगे तो निश्चित रूप से खराब गेंद हो सकती है। और यहाँ पर एक फुल टॉस बनाकर खेलने का प्रयास किया गया था, और वाइड का इशारा, वाइड के साथ अतिरिक्त के रूप में रन मिलेंगे 2, और 2 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 43। हल्की सी समस्या यहाँ पर जरूर खड़ी है। गेंदबाज मयूर अपने रनअप से थोड़े से बीट हो रहे हैं। अच्छे रनअप के साथ गेंदबाजी करनी होगी, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आपकी टीम ने टॉस जीतने के बाद लिया है निर्णय गेंदबाजी करने का। इस बार जड़ में डालने का प्रयास काफ़ी हद तक सफल रहे। और पिछला मुकाबला की अगर बात की जाए तो यह मुकाबला निर्धारित 6 ओवर का हो रहा है। 6 ओवर के मुकाबले में दोनों पारी में अर्धशतक देखने को मिले थे। पहले लोकेश ने बनाए थे 19 गेंदों में 50, उसके बाद 18 गेंदों में 52 रन की महत्वपूर्ण पारी संयुक्त, और इस बार गेंद को जांचा, परखा और खेल दिया। ये बल्लेबाज बेहतरीन बैक टू बैक सिक्सर। फ्रॉम गोल्डवर्ड को, और यहां पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों की नजरिए से देखा जाए तो हैट्रिक सिक्सर पर अब खड़े हैं। और हैट्रिक सिक्सर के लिए दर्शनम की ओर से पहले से 1500 रुपए नगद रखे गए हैं, और इस डीएफ लायंस के खिलाड़ी के लिए भी हैट्रिक सिक्सर के लिए 3000 रुपए। वियान चेतन पटेल, और यहां पर ओ माय गॉड व्हाट अ शॉट, ब्यूटी ऑफ द मैच। चिराग कामली फ्रॉम गोल्डवर इस महत्वपूर्ण मुकाबले में अपनी टीम के लिए 3 छक्के लगाए उन्होंने। जिस तरह से इनाम रखा गया है दर्शनम की ओर से, हर मुकाबले के लिए कोई भी हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे उनके लिए 1500 रुपये, और हैट्रिक विकेट के लिए 1500 रुपये। और यहाँ पर यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला, 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ 61, और इस ओवर से आए 22 रन, 3 छक्के, एक डबल, एक वाइड और 1 रन। गेंदबाज मयूर की अगर बात की जाए तो थोड़े से अपने रनअप से वो बीट हो रहे थे। ये महत्वपूर्ण मुकाबला जिस तरह से, और ड्रिट स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो उनके ज्यादातर खिलाड़ी इंजर हुए हैं। और इस बार
यू मिस आई हिट, बहुत ही प्रभावित किया है इस गेंदबाज ने, 4 विकेट। होगा चैंपियन 11 वर्सेस संयुग 11। चैंपियंस 11 की बात की जाए तो पहला मुकाबला हारी थी, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले जीती, उसके बाद लगातार 2 मुकाबले हारी है। ये आज उनके पास आखिरी मौका, यहाँ से अगर जीतेगी टीम तो क्वालिफाई होने के संकेत ज़्यादा है, क्योंकि जो नेट रन रेट के हिसाब से और दोनों टीम के कप्तान अब टॉस की गतिविधि के लिए आगे आए। इस बार जड़ में डालने का प्रयास, और देखिए बीएफ लायंस के ऑनर धर्मेश भाई यहां पर आ चुके हैं और इन्होंने भी बहुत ही प्रभावित किया था पिछले मुकाबले में, बैक टू बैक सिक्सर लगाए थे। और चिराग जिन्होंने पिछले ओवर में हैट्रिक सिक्सर में अपना नाम जुड़ा है। वियान चेतन पटेल की ओर से डीएफ लायंस के कोई भी बल्लेबाज अगर सिक्सर लगाते हैं तो उनको 500 रुपये, हैट्रिक सिक्सर पर है 3000 रुपये। और दर्शनम की ओर से पहले से इस टूर्नामेंट में हर एक मुकाबले के लिए 1500 रुपये हैट्रिक सिक्सर पर, 1500 रुपये हैट्रिक विकेट पर। और बहुत ही अच्छी यहाँ पर गेंदबाजी, इस गेंदबाज ने इस मुकाबले में बहुत ही शानदार गेंदबाजी की है। गेंदबाज चेतन की अगर बात की जाए तो 9 गेंदों में अब तक 8 रन खर्च किए हैं और 4 महत्वपूर्ण विकेट। जी हाँ, और विकेटों की बात की जाए तो 4 विकेट गिरे हैं और चारों विकेट उन्होंने लिए हैं, उसमें से 3 बोल्ड हुए हैं, यानी कि उनकी लाइन एंड लेंथ बहुत ही शानदार रही है। और इस बार स्टंप में करने का प्रयास किया था पर ये सेट बल्लेबाज है। आप जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, तूफानी बल्लेबाजी। इस पहली पारी के खेल की बात की जाए तो 2 गेंदों का खेल अनिशेष है और आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 66 रन। और इस बार एक लोअर फुल टॉस को शामिल किया गया, पहला रन काफी तेजी के साथ चुराया, फील्डिंग बहुत ही शानदार हुई है। और यहां पर देखिए स्ट्राइक अपने पास जारी रखना चाहते थे, नए बल्लेबाज को आना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाई के रन वहां पर मिलेंगे तो आपको मिलेंगे नहीं। और अगले बल्लेबाज आए हैं प्रीत कामली। और जहां तक सवाल है धर्मेश, जिन्होंने यहां पर आत्महत्या की है क्रिकेट के भाषा में, तो साथी बल्लेबाज जिन्होंने स्ट्राइक ली है, ज़्यादा वक्त भी निकाला है इस पिच पर, तो यहाँ पर आखिरी गेंद पर बड़े शॉट की तलाश जरूर करेंगे। प्रीत अगले बल्लेबाज आए हैं, शायद उनको मौका मिलेगा या नहीं वो तो देखना होगा, पर आखिरी गेंद है फिलहाल अनिशेष। रुका हुआ स्कोर है 67। और सीधे बल्ले से खेल दिया है, बिल्कुल भूमिति के प्रोफेसर की तरह सीधी लकीर खींचते हुए 4 रन, छक्का ना सही चौका बटोरा। और यहां पर पूरी हुई इस पहली पारी का खेल और टॉस जीता इस मुकाबले में। स्ट्राइकर्स के लिए 72 रनों का, और शुरुआती 3 ओवर में विकेट मिला नहीं था और चौथी ओवर में जब आए थे गेंदबाज चेतन, जिन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की थी, तो कहीं ना कहीं
और इसके बाद जो मुकाबला होगा चैंपियंस 11 वर्सेस सांयुग 11, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट है। इस कामड़ी समाज के खिलाड़ियों की अगर बात की जाए तो जिस तरह से यह बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर दर्शनम टाइटल स्पॉन्सर, और देखना होगा 7 टीमों ने हिस्सा लिया है। कल क्वालिफाई मैचेस होंगे, 7 टीम में से 4 टीम को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चैंपियन टीम के लिए 1,11,111 नगद और आकर्षित ट्रॉफी, रनर्स अप टीम के लिए 55,555 और आकर्षित ट्रॉफीज, मैन ऑफ द सीरीज के खिलाड़ी के लिए 33,333 और आकर्षित ट्रॉफी, बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी, बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफीज, बेस्ट फील्डर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 11,111 और ट्रॉफी, फाइनल मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए 11,111 और ट्रॉफी। इस टूर्नामेंट में हर एक टीम ने हिस्सा लिया है, उनके लिए भी ट्रॉफीज रखी गई है। और इस टूर्नामेंट में कोई भी बल्लेबाज हैट्रिक सिक्सर लगाएंगे तो उनके लिए 1,500 रुपये और हैट्रिक विकेट पर 1,500 रुपये, कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी, 2 गेंदबाज और ड्रिस्ट स्ट्राइकर को अगर ये मुकाबला जीतना है तो और क्वालिफाई होना है, क्योंकि उनका जो मुकाबला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4.2 गेंदों में अगर 72 रन बना पाएगी तो क्वालिफाई होने के चांसेस ज्यादा है। 4.2 यहाँ पे धृत स्ट्राइकर्स के लिए समीकरण कुछ ऐसा है कि 72 रन का जो लक्ष्य रखा गया है, अगर इस लक्ष्य को 4.2 गेंद यानी कि अगर 26 गेंदों में इस मैच को फिनिश करेंगे तो उनके नेट रन रेट को काफी फायदा पहुंचेगा। अब देखना होगा ये 72 रन का लक्ष्य को 4.2 ओवर में खत्म कर पाएंगे या नहीं धृत स्ट्राइकर के बल्लेबाज। धृत स्ट्राइकर्स की ओर से प्रारंभिक बल्लेबाज अरविंद पकील और राहुल। यहाँ पर डीएफ लायंस के गेंदबाजों के लिए एक इनाम आता हुआ कि डीएफ लायंस के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेंगे इस पहली गेंद पर तो 500 रुपए का नगद इनाम। पूरी मुकाबले में डीएफ लायंस के कोई भी गेंदबाज अगर विकेट लेंगे तो उनके लिए 500 रुपए नगद और कैच लपकने वाले खिलाड़ी के लिए भी 500 रुपए नगद और हैट्रिक के लिए 3,000 रुपए, और पहली गेंद पर विकेट लेंगे तो उनके लिए भी 3,000 रुपए। वियान चेतन पटेल जिनकी ओर से यह इनामों की बौछार हो रही है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से देखा जाए तो ड्रिट स्ट्राइकर्स टॉस जीता और करो या मरो की स्थिति है आज दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम ये मुकाबला जीतेगी तो क्वालिफायर की रेस में जिंदा रहेगी, और अगर यहां से अगर हार का जो भी टीम सामना करेगी वो निश्चित रूप से क्वालिफायर की रेस से बाहर होगी। तो अब देखना होगा 72 रन का बड़ा लक्ष्य रखा गया है डीएफ लायंस की ओर से, और डीएफ लायंस की ओर से प्रारंभिक गेंदबाज विशाल दादा सामना करेंगे अरविंद पकेल, और अरविंद पकेल ने पहले ही गेंद पे हवाई फायर 6 रनों के लिए गेंद को पहुंचा दिया सीमा पार। विशाल की अगली गेंद सामना करेंगे पकिल, एक और फुल टॉस गेंद, एक और हवाई फायर, फील्डर उसके नीचे आते हुए लेकिन कैच ड्रॉप वहां पे।
लूडो लूडो लूडो। हाँ और यहाँ पे विशाल की अगली गेंद, इस बार शॉट ऑफ लेन डिलीवरी जिसे पुल शॉट लगा दिया, एक बार फिर से फील्डर के हाथ में, इस बार कैच लपक लिया गया राहुल के रूप में। दृष्ट टाइगर्स को लगने वाला पहला झटका। ₹100 का नगद पुरस्कार है उस गेंदबाज को। गणेश उफ मर्गी के ओर से अरविंद का विकेट जो भी गेंदबाज लेंगे उनको ₹100 का नगद पुरस्कार। उसी बीच बेहतरीन गेंद, यॉर्कर डिलीवरी जिसे हल्के हाथों से खेल दिया अरविंद ने। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन। 72 रन का पीछा हो रहा है यहाँ पे दृष्ट टाइगर की ओर से। नए बल्लेबाज आए हैं जय, घरेलू क्रिकेट खेलते उमरगाम बालापुर की ओर से, और आते ही गेंद को उड़ाया पतंग की तरह 6 रनों के लिए। करके कप्तान चाहेंगे कि ऐसे बड़े और हिट लगाए जाए। इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा लेकिन विकेट कीपर के दस्तानों में गई गेंद। इसके साथ पहले ओवर की समाप्ति। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 14 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहत्तर रनों का लक्ष्य रखा गया है और अगर दृष्ट स्ट्राइकर्स को क्वालिफाई करना है तो ये टारगेट को 4.2 ओवर में हासिल करना होगा। और अब गेंदबाजी के लिए आए हैं डीएफ लायंस की ओर से एक अनुभवी गेंदबाज धीरेन, घरेलू क्रिकेट खेलते हैं वर्कुल लक्की की ओर से, और उनके सामने है अरविंद पकील जो खुद खेलते हैं वर्कुल लक्की की ओर से। तो देखना होगा दोनों टीममेट्स एक दूसरे के अगेंस्ट। अब देखना होगा कैसे पकील आगे खेलेंगे। पकील को आउट करने वाले गेंदबाज को गणेश की ओर से ₹200 का नगद पुरस्कार है। इस बार जमीन के सहारे खेला है, 2 फील्डर के बीच जाती हुई गेंद, एक अच्छी फील्डिंग वहां पे केवल द्वारा थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई। उसी के फलस्वरूप 2 रन चुराने के लिए निकल पड़े थे दोनों बल्लेबाज और बड़ी आसानी से 2 रन चुराएंगे। इन्हीं 2 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16। धीरेन की अगली गेंद, सामना करेंगे पकील। इस बार थ्रू द कवर्स खेला है, गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। इस बार अच्छी गेंद, पकील जो कि ऑफ स्टंप के बाहर निकल चुके थे, पहले ही भाप लिया था धीरेन ने, और गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर की।
शॉट जरूर खेलना चाहते थे पकील, लेकिन आखिरी मौके पे अपने आप को रोका और धीरेन की अगली गेंद सामना करेंगे पकील। इस बार रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास जरूर किया था लेकिन असफल रहे। वहां पे अरविंद पकील के लिए, अगर अरविंद पकील के ही विकेट लेंगे कोई भी गेंदबाज, तो उनको गणेश की ओर से 200 रुपए का नगद पुरस्कार है। इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक थ्रू द कवर्स, 4 रनों के लिए गेंद जाएगी सीमा रेखा के बाहर। इस बार डाउन द ग्राउंड खेल दिया है, 1 बाउंस ओवर द रोप, 4 रन के लिए। क्रिकेट में, और उन्होंने आज एक बार फिर बता दिया कि शेर बूढ़ा हुआ है पर शिकार करना अभी भी जारी है उनका। और यहाँ पर जिस तरह से ये खेल हुआ है, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 28 का स्कोर, 28, एक विकेट के नुकसान पर। करीबन बात की जाए तो पहले ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 14 का स्कोर था और यहाँ पर 28 रन जुड़ चुके हैं। और इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो कामड़ी प्रीमियर लीग सीजन 1, इस टूर्नामेंट के हमारे मुख्य स्पॉन्सर दर्शनम कप और दर्शनम पार्क के को ऑनर जिस तरह से तुषार भाई कामली, और जो इस टूर्नामेंट की जो कमेटी है, हालांकि कामड़ी समाज के आगेवानों के द्वारा इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, पर जो हम पांच की जो जोड़ी है, ब्रिजेश कामली, अरविंद पकील, तुषार कामली, भूपेंद्र कामली और परेश कामली, ये हाथों की अलग अलग उंगली की तरह है और उन्होंने एक मुट्ठी बनकर जिस तरह से इस टूर्नामेंट का निर्माण किया, एक सपना देखा कि समाज के खिलाड़ी है उनके आगे बढ़ने का एक अवसर खड़ा किया जाए। और बिक्सी के मैदान पर जिस तरह से इसके बाद जो यहाँ पे मुकाबला होने जा रहा है साई योग वर्सेस चैंपियंस 11 के बीच, तो दोनों टीम के कप्तान से मेरा निवेदन रहेगा कि अपने प्लेइंग 11 को लेके प्लेइंग 11 की लिस्ट और टॉस के लिए यहाँ पे आ जाए। साई योग और चैंपियन 11 के कप्तान प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। पावर प्ले के खेल की समाप्ति के बाद गेंदबाजी की जिम्मेदारी खुद कप्तान ने ली है और कप्तान को देखा गया है अपनी गेंदबाजी की बदौलत एक मैन ऑफ द मैच का खिताब भी उन्होंने प्राप्त किया है। धीमी गति है पर लाइन एंड लेंथ उनका बहुत ही कमाल का, और मैंने आपसे पहले ही कहा था ये धीमी गति के गेंदबाज है पर नियंत्रण देखिए आप। अरविंद पकील की को कोई भी गेंदबाज अगर क्लीन बोल्ड करेंगे तो उनको 2000 का नगद इनाम वियान चेतन पटेल चला वापी की ओर से। और इस बार बल्लेबाज ने रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहा पर गेंदबाज का नियंत्रण देखिए आप, गति बिल्कुल धीमी है। ये बल्लेबाज को तेज गति की गेंद पसंद है और हो रही है उनके विपरीत धीमी गति। बल्लेबाज जय के पास भी क्षमता है बड़े शॉट खेलने की, पर यहां पर उनको गेंद के साथ संपर्क में लाना होगा। लंबे कट के फील्डर है जरूर, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल की तरह उन्होंने करतब जरूर। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी।
इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो दुनिया में उपलब्ध रंगों में का शायद ही कोई रंग छूता होगा, इसीलिए तो इस टूर्नामेंट ने रंग बढ़ा है। हम देख सकते हैं 7 टीमों ने हिस्सा लिया है और सातों 7 टीम के ड्रेस में वाइट कलर यानी कि सफेद रंग जो कि शांति का प्रतीक है। और कामड़ी समाज के आगे वालों ने देखा कि यह टूर्नामेंट एक शांतिपूर्ण वातावरण में खेला जाए, समाज की जो एकता है वो जुड़ी रहे, और इसी प्रकार यहाँ पर यह टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला होगा, सांयुग 11 वर्सेस चैंपियंस 11, और यहाँ पर टॉस जीता गया चैंपियंस 11 जिन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतने के बाद लिया निर्णय बल्लेबाजी करने का। इस टूर्नामेंट के तीसरे कप्तान जिन्होंने टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी का निर्णय लिया। और यहां पर देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 3 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद 39 का स्कोर हुआ है, सॉरी 33 का। अब बाकी बचा खेल है 18 गेंदों का, और बाकी बची 18 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 39। करीबन 13 रन प्रति रन रेट की औसत से प्रति ओवर में 1-2 बड़े हिट लगाने होंगे, तब जाकर ब्रिट्स टाइगर्स की बात बन पाएगी। और यहां पर डीएफ लायंस के कोई भी गेंदबाज अगर अरविंद पकील को क्लीन बोल्ड करते हैं तो 2000 का नगद इनाम बियान चेतन पटेल की ओर से। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के लिए दर्शनम की ओर से 1500 रुपए का नगद इनाम रखा गया है। कुल मिलाकर 3 बल्लेबाज जिन्होंने हैट्रिक सिक्सर लगाए, 2 गेंदबाज जिन्होंने 2 हैट्रिक विकेट लिए। और डीएफ लायंस की ओर से नए गेंदबाज प्रीत कामली आए हैं, जेसन होल्डर के नाम से जाने जाते हैं। घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। बेसोर नवयुग की ओर से लंबे कद के तेज तरार गेंदबाज है। देखना होगा सामने अरविंद पकील है, और अरविंद पकील को अगर कोई गेंदबाज क्लीन बोल्ड करेंगे, उनके डंडे उखाड़ेंगे, तो वियान पटेल चला डूंगरफरिया की ओर से उस गेंदबाज को 2000 रुपए का नगद पुरस्कार है। और यहां पर देखिए जो गति थे, गति से कहीं ना कहीं बीट हुए, रिवर्स स्वीप अटेम्प्ट करना चाहते जरूर थे, पर यहां पर सही तरह से गेंद गैदर नहीं कर पाए, परिणाम स्वरूप डॉट बॉल रही। अब जो खेल बचा है 16 गेंदों का, और 16 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 38। बेहद रोमांचक होने का यह मुकाबला। प्रीत एक लंबे रनअप के साथ डम्बन एंड से गेंदबाजी करेंगे अरविंद पकील के लिए। इस बार सीधे बल्ले से खेला जरूर है, फील्डर वहां पर है तैनात, एक ही रन से होगा, और एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। और बल्लेबाज जय को अब मौका बनाना चाहिए, लंबी पारी खेली जा रही है उनकी ओर से। हालांकि छक्के चौके लगाए हैं, सिंगल डबल के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, पर डॉट बॉल थोड़ी सी ज्यादा निकाली है उन्होंने, और यहां पर उनको संपर्क में लानी होगी गेंद। उनके पास क्षमता है खेल को लेकर जाने की यहां से, और यहां पर अच्छा शॉट जरूर था, सही तरह से बल्ले पर ले नहीं पाए थे। जिस तेजी के साथ बल्ले का जो स्विंग गया था, जमीन के सहारे 1 रन प्राप्त करते हुए एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 36। ये 72 रनों का पीछा किया जा रहा है, यानी कि अब बाकी बचा खेल है, अभी भी 36 रनों की आवश्यकता है 14 गेंदों में। इस बार गेंद निश्चित स्वरूप से वाइड होगी, और काफी बाहर गेंद की थी, और देखना वाइड के रूप में अतिरिक्त रन जुड़ा है। 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 37। अब 14 गेंदों में जीत के लिए 35 रनों की आवश्यकता है, और पीठ के ऊपर काफी जिम्मेदारी, और अरविंद पकील आज उनको यहां पर मौका बनाना चाहिए। और यहां पर क्या कमाल का प्रहार किया, गेंद को
है। जी, अरविंद पकील जैसे एक स्कॉच विस्की जितनी पुरानी होती है उतनी ही बेहतरीन होती है, वैसे ही अरविंद यहाँ पे बूढ़े जरूर हुए लेकिन शिकार करना बिल्कुल भी नहीं भूले हैं। प्रीत की अगली गेंद, इस बार थोड़ी शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी जिससे बेहतरीन तरीके से गेंद को पहुंचा दिया सीमा पर 4 रनों के लिए। सेवेंटी टू, यहाँ पर 12 रन प्रति रन रेट की औसत से रन बन रहे हैं। और जो 12 गेंदों का खेल बचा है, बाकी बची 12 गेंदों में जीत के लिए 25 रनों की आवश्यकता है, यानी कि करीबन 12.5 की औसत से रन बनाने हैं। और दोनों बल्लेबाज बिल्कुल सही यहाँ पर रन बना रहे हैं। और एक बार फिर महत्वपूर्ण गेंदबाजी की जिम्मेदारी लेकर आए हैं कप्तान खुद चिराग। और इसी बीच पहला रन प्राप्त किया, 1 रन के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 48। और देखिए अरविंद पकील बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उन्होंने जो खेलें खेली है, और क्या कमाल का शॉट, मिडल ऑफ द बैट, हवा की तरफ यहां पर एक्सपीरियंस को निचोड़ के एक बेहतरीन पारी खेलते हुए एक बार फिर से हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे और बहुत ही बेहतरीन कैच। एक्सलेंट कैच, पीस ऑफ फील्डिंग जिसे कहते हैं। 2 खिलाड़ी थे वहां पर मौजूद, पर जिस तरह से एक हाथ से ये कैच को लपका गया, ये कैच नहीं, ये मैच को बनाया है। बहुत ही शानदार कैच। केयूर जिन्होंने शानदार कैच लपका। अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं चेतन, जिन्होंने गेंदबाजी में भी काफी प्रभावित किया था। और चिराग यहां पर विकेट लेने के लिए आए हैं और विकेट उन्होंने प्राप्त किया है। खराब गेंद, और खराब गेंद को बिल्कुल सही नसीहत देते हुए विकेट के पीछे फाइन लेग की तरफ, 1 बाउंस ओवर द रोप, सीमा रेखा पार। प्रति ओवर औसत चाहिए। इस ओवर की बात की जाए तो 4 गेंदों में आ चुके हैं 11 रन, यानी कि ड्रिच स्ट्राइकर्स के लिए अभी भी मौका है। ये खराब गेंद थी, धीमी गति ही जरूर है गेंदबाज चिराग के पास, पर यहां पर थोड़ी सी फुलटोस ज्यादा हुई थी। लोअर फुलटोस करना चाहते थे, बल्लेबाज ने जगह बनाई और जय एक महत्वपूर्ण पारी खेलते हुए अरविंद के विकेट के बाद उनके ऊपर काफी जिम्मेदारी आ पड़ी है।
12 गेंदों में 18 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेलकर यहां पर जय अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के नजरिए से। 8 गेंदों का खेल अनी शेष है, बाकी बचे रन। इस बार जमीन के सहारे खेला है, फील्डर वहां पे प्रीत मौजूद। 2 रन जरूर चुराना चाहते थे चेतन, लेकिन मना किया जय ने। इसी 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 59 रन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला है क्योंकि 7 गेंदों का खेल अनी शेष है और 7 गेंदों में जीत के लिए 13 रन। और यहां पर ये गेंद पर सिंगल प्राप्त कर दे तो मौका बन सकता था उनको। वियान चेतन पटेल की ओर से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार है केयूर के लिए। डीएफ लायंस के फील्डर केयूर के लिए वियान पटेल की ओर से 1500 रुपए का नगद पुरस्कार है उस कैच के लिए। काफी बेहतरीन कैच लपका गया वहां पे बाउंड्री लाइन पे। आजकल मैंने देखा है कि फील्डर इस ऐसे कैच को पकड़ने के लिए प्रैक्टिस करते हैं स्पेशली, तो बेहतरीन फील्डिंग वहां पे देखने को मिली। केयूर जो कि बेहतरीन फील्डर ऑलराउंडर माने जाते हैं, चला डूंगर फिदिया की ओर से अपना घरेलू क्रिकेट खेलते हैं। और यहां पर देखा जाए तो दोनों टीमों के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण यह मुकाबला है। डीएफ लायंस जिनको बचाने हैं 6 गेंदों में 13 रन, तो ड्रिट स्ट्राइकर्स जिनको बनाने हैं इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में टिके रहने के लिए 6 गेंदों में 13 रन। और दर्शक तो इंतजार कर रही है कि इस टूर्नामेंट का दूसरा सुपर ओवर हो। जिस तरह से स्कोर लेवल होने पर सुपर ओवर भी हो सकती है, पर वन डाउन की एक मुख्य भूमिका पर आए थे जय, अभी भी सुरक्षित क्रीज पर मौजूद है। और कप्तान और ऑनर परेश कामली जो कि इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य मेंबर भी है, और वो भी यहां पर क्रीज पर मौजूद है नॉन स्ट्राइक हैंड पर। 6 गेंद समीकरण है 13 रनों का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुकाबला दोनों टीमों के बीच। गेंदबाजी की जिम्मेदारी युवा तेज गेंदबाज प्रीत कांबली जेसन होल्डर के नाम से जाने जाते हैं, लंबे कद है उनके पास। और देखिए ये फुलटॉस गेंद बनाकर खेलने का प्रयास किया गया था। दो भाइयों के बीच की लड़ाई में कौन से भाई जीतेंगे? बड़े भाई जीतेंगे, छोटे भाई जीतेंगे, देखना होगा। ये जिस तरह से खेल हुआ है, 2 सेट बल्लेबाज पिछली 5 गेंदों में आउट हुए हैं। पिछली 5 गेंदों में 3 विकेट गंवाए। अब 5 गेंदों में 13 रन। परेश कामली की बात की जाए तो हल्के से चौटिल भी है। और देखिए कप्तान जिस तरह से फील्डिंग की है उन्होंने, ये बहुत ही बेहतरीन एक्सीलेंट फील्डिंग, मार्वलस। जिस तरह से बिल्कुल बाउंड्री लाइन के भी पास करीबी मामला हो सकता था, प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना रखा और चिराग ने बिल्कुल बाउंड्री लाइन के अंदर से गेंद को पकड़ा। 2 के साथ 4 गेंदों में 11 रन। इस बार कैच लपकने का प्रयास हुआ है और देखिए फील्डिंग हुई है शानदार, और यहां पर हुए रन आउट। बहुत ही शानदार फील्डिंग। ये फील्डर ने बता दिया था कि उनके जमीन के साथ ये गेंद लग चुकी थी। ये
स्ट्राइक पर जरूर पहुंच चुके हैं परेश कामली। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी हो रही है प्रीत के द्वारा और हमें इस गेंद पर स्पोर्ट्समैनशिप भी देखने को मिली है फील्डर चिराग के द्वारा। एक अच्छी सोच के साथ ये टूर्नामेंट समाज की एकता के लिए खेला जा रहा है। अब जो खेल बचा है 3 गेंदों का, 3 गेंदों में 10 रन, एक छक्का, एक चौका। और इस बार गेंद बाहर वाइड, और वाइड बॉल और धूम्रपान दोनों एक ही समान है। वाइड बॉल ना करे ना करने दे और धूम्रपान ना करे ना करने दे, क्योंकि धूम्रपान पड़ता है महंगा जीवन के लिए, उसी तरह वाइड बॉल पड़ता है महंगा इस मैच के लिए। और इस बार उठाकर मारने का प्रयास किया गया था, पहला रन तेजी के साथ चुराया और देखिए यहां पर हुए आउट। करीबी मामला था। और यहां पर अब खेल बचा है 2 गेंदों का और 2 गेंदों में जीत के लिए रन चाहिए 7। बेहद रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। दो गेंदों में 7 रन की अब है आवश्यकता यहाँ पे थ्री स्ट्राइकर्स के लिए। दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मुकाबला है। इसके पहले जो देखना होगा प्रीत कैसे परेश को रोक पाते हैं। परेश कप्तान खुद वहां पे मौजूद है।
देखना होगा कौन सी टीम जीतेगी या एक और सुपर ओवर देखने को मिलेगा हमें। इस बार बड़ा हिट जरूर लगाया है, फील्डर उसके नीचे और इस बार कैच लपक लिया गया। इस बार अब जीत के लिए एक गेंदों में चाहिए 7, पर यहां पर अगर प्राप्त करेंगे 6 तो सुपर ओवर में होगा ये खेल तकदीर। और दर्शक तो दरकार कर रहे कि यह सुपर ओवर हो। स्ट्राइक पर मौजूद धर्मेश, आखिरी गेंद, जीत के लिए रन चाहिए 7। सुपर ओवर के लिए चाहिए एक छक्का। अब देखना होगा इस टूर्नामेंट का दूसरा सुपर ओवर देखने को मिलेगा कि नहीं। प्रीत के ऊपर काफी प्रेशर होगा, एक युवा गेंदबाज है, लंबे कद के तेज तरार गेंदबाज है। अब देखना होगा, सामने है धर्मेश, बहुत ही अच्छी गेंद और यहाँ पे प्रीत ने अपनी टीम को गेंदबाजी से जिताया। जाने आते हैं बड़े बड़े सिक्सर लगाने के लिए, लेकिन बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिली प्रीत द्वारा और ये करो या मरो मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाते हुए प्रीत।